आज हम एक मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो मकसद एक आपको इन्फॉर्मेशन देना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कोहाट पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक शिद्दत पसंदों का ऐसा नेटवर्क पकड़ा है जो कोहाट में बदअमनी, शिया सुन्नी फसाद, कत्लो गारतगरी, टारगेट किलिंग और दीगर वारदातों में मुलव्वस था। इस गिरोह के 3 मेंबरान हमने गिरफ्तार किए हैं और इसकी कार्रवाई इस तरह शुरू होती है कि 6 सितंबर शाम को मगरिब की नमाज जब हो रही है और दूसरी रकत चल रही है केडीए के सेक्टर 1 में, तो उसमें कैसर इमरान नामी एक मालिक है जनरल स्टोर का, उसको वहाँ शहीद किया जाता है। ये टीम जो है शिद्दत पसंदों की, ये पहले रेकी करती है और फिर मोटरसाइकिल के ऊपर आकर उसको निशाना बनाकर फरार हो जाती है। इसके बाद एक और वकूआ होता है जो दिन दिहाड़े 10:51 के ऊपर पेशावर चौक में बशीर मेडिकल स्टोर के ऊपर एक डबल मर्डर होता है और उसमें 2 शहीद कर दिए जाते हैं। इर्तज़ा हसन और सैयद मीर हसन जान, इन दोनों को शहीद कर दिया जाता है। इन दोनों वाक़यात में मुमासलत क्या है? इनमें मुमासलत ये है कि ये दोनों अहले तशी हैं, केडीए में रहते हैं और इब्राहिम ज़ई गांव से बिलोंग करते हैं। पहले वकूए के अंदर हमने टेक्निकली इसको देखना शुरू किया, तफ्तीश शुरू की, तो ये पता चला कि एक जवान कुछ वक्त पहले कोई चीज़ खरीदता है रेकी करने की नज़रिए से और उसके थोड़े ही देर बाद फायर होता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। दूसरे वकूए में भी यही चीज़ निकली कि 1 या 2 दिन पहले वहाँ पर एक जवान दवाई खरीदने आता है और वो चेक करता है कि दुकान के अंदर कौन कौन है और किस तरह का माहौल है, क्या सिचुएशन है, और उनको वो एक दवाई मिलती है एक नहीं मिलती। तो जो दवाई नहीं मिलती वो किसी दूसरी दुकान से पता नहीं करता, चूँकि मेडिकल स्टोर है काफ़ी ज़्यादा लाइन में वहाँ, तो वो सीधा चौक में निकल कर कहीं निकल जाता है। दूसरे वकूए को जब हमने साइंटिफिकली, टेक्निकली, विजुअल्स की बेसिस के ऊपर जब हमने उसका पोस्टमार्टम शुरू किया वकूए का, तो उसमें 2-3 चीज़ें निकली। एक तो ये टीम के मेंबरान शिद्दत पसंद जो थे, जिनका ये मैं आपको बता दूं, ये किसी मदरसे से नहीं पढ़े, किसी गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान की, और ये खालिसतन हमारे दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर काम करते हुए यहाँ शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ तफ्तीश में अयां हो गई है, वाज़ेह हो गई है। हमने मोबाइल डेटा फोरेंसिक्स के थ्रू, हमने वकूए से जमा शुदा खौल, हमने विटनेसेस के बयानात कलमबंद करना से लेकर वीडियो विजुअल्स जो आपको दिखाई जाएंगी यहाँ, वो हमने उन सब को हमने गौर से, पूरी तफ्तीशी टीम डेली सारी रात बैठते थे, जिसको मैं हेड करता था और मैं खुद उस टीम में बैठकर इस चीज़ को हम देख रहे थे कि कोहाट में 6 और 15 कोहाट और हंगू में जो सिलसिला चला लोगों के बाहर निकलने का और इश्तियाल था, जाहिर है होना भी चाहिए, इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स हो जाएं तो लोगों में इश्तियाल फैलता है। लोग तवक्को करते हैं कि उनकी पुलिस, कोहाट पुलिस, लोगों को जल्द अज जल्द
शिकंजे में लाएगी, गिरफ्तार करेगी, पकड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें अपने अल्लाह के आगे शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और सजदारेज़ भी हूँ अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें अच्छी और इस कामयाबी का सेहरा कोहाट पुलिस, DPO कोहाट, SP ताहिर, DSP साहब, SP इन्वेस्टिगेशन, हमारे जितने भी SP CTD, SP मुजीब, SP स्पेशल ब्रांच, इन सब की जितनी भी टीम हमने बनाई, इन्होंने दिन रात एक कर दिया और यकीन करें बहुत मेहनत की। मैं इस चीज का गवाह हूं। सारा दिन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, और रात को हम बैठ के टेक्निकल इंटेलिजेंस के ऊपर जो हमें दिन की फीडबैक होती थी उसके ऊपर हम काम करते थे। मैं तमाम हमारी एजेंसीज जो हैं, चाहे वो मिलिट्री से हैं चाहे वो सिविलियन हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी इसमें बहुत मदद की है, टेक्निकल डेटा में, एवेल्युएशन में, फोरेंसिक्स के अंदर, और भी हमारी जितनी टेक्निकलिटीज थी नहीं कर सकते। 6 से 15 के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो वकूए कोहाट में हुए, हंगू में 11 को जुलूस निकला, उसके बाद यहाँ पर एक और जुमे वाले दिन 18 को एक यहाँ जुलूस निकला, तोड़फोड़ भी हुई पहले, उसके FIRs भी दी गई, उसमें बंदे गिरफ्तार किए गए। 18 वाले दिन भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ, जुमे वाले दिन 18 सितंबर को। तो ये बड़ी एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। और ये मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत पहले लोकेट कर लिया था, 16 तारीख को ही हमने लोकेट कर लिया था ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, और हमने एक बंदा उठा लिया था। पहला बंदा जो हमने उठाया उसके थ्रू हम दूसरे के ऊपर पहुंचे और दूसरे से तीसरे पर पहुंचे। ये एक चेन चली जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भरपूर तरीके से की गई, दिन रात की गई, और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। DPO साहब लगाएं जरा, आप उसकी पहले सीक्वेंस लगा दी। ये असल में 15 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है उससे हमने डिसाइफर किया, और उस इंसिडेंट से हमने पेशावर चौक में होता यूं है कि OTS रोड से 2 जवान मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं। 2 जवान, एक हेलमेट पहना हुआ है, नया मोटरसाइकिल है, ब्रांड न्यू, उसकी टैंकी के ऊपर एक नीला या काला कपड़ा चढ़ा हुआ है। पिछले जवान ने P-कैप पहनी हुई है, दोनों शलवार कमीज में। ये OTS रोड से ये दोनों आ रहे हैं जी, ये हैं जी, DPO साहब आपको बताएंगे। ये OTS रोड है, 1051 क्रॉस करके आगे चला यहाँ से। अब दिखाएं इनको, अंदर जाते हैं। ये यहाँ पे स्टोर, ये जा रहे हैं यहाँ पे कश्मीर मेडिकोस, यहाँ पे सिद्धा हसन, ये आगे जा रहे हैं। ये हमें बाद में, मैं इसके बाद में आता हूँ। जो RPO साहब इस पे ये जो तीसरे बंदे की बात हुई है वो ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, आगे चला दें। ये जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये तीसरा शख्स निशानदेही के बाद क्रॉस करके यहाँ पे इस कॉर्नर में आके बैठ जाते हैं। इसको मैं बाद में बात करता हूँ। ये अब यहाँ बैठ जाएगा। जब फायर होंगे, इसको आवाज आएगी तो ये यहाँ उठ के आएगा। उसके बाद हम आपको इसकी मूवमेंट दिखाएंगे कि किस तरह दूसरी चला दें। फायर के बाद ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ आके रुक गया और इसका दूसरा साथी पिस्टल से नहीं था, यहाँ पे वारदात कर रहा है। ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ वेट कर रहा है उसके लिए। फायर हो गया इस वक्त, ये भाग दौड़ से, और ये ट्रैफिक के हमारे सिपाही की बदौलत ही इसने इसको पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल पे बैठने से रह जाता है, नहाता है अगर से, और वो पिस्टल समेत इस पे हाथ डाल देता है। ये यहाँ पे मोटरसाइकिल से रह जाता है। चलाएं, यही डिसाइडिंग इस केस पे है जिसकी वजह से ये रह जाता है। पैदल भाग रहा है। अब इसके पीछे इर्तिजा हसन के भाई
ये पीछे से आ रहे हैं सर, ये हाँ, ये इसके करीब पहुंच रहे हैं तो ये दरमियान में आके ये मोटरसाइकिल भी सीधा चला गया, ये भी सीधा भाग रहा है मेन रोड से, लेकिन ये यहाँ इंटरवीन करके इसको इशारा करता है कि सीधा रोड से भागने के बजाय नीचे बागात की तरफ इसको एस्केप करने में मदद देता है। जूम खत्म। ये अब दूसरा केस है KDA का 6 नंबर KDA। ये वो कुएं से कुछ देर पहले वही शख्स सफ़ेद कपड़ों वाला ये वो कुएं से कुछ देर पहले का ये वाला पहले वाली वीडियो दिखा दें। फिर ये शूटर है जो पहले रेकी के लिए आते हैं मेहरान। ये वही शख्स है जिसको आगे हम दोनों की तस्वीरें एक साथ दिखा दूं मेहरान। जब हमने ये तस्वीरें आपस में की शूटर की भी और मोटरसाइकिल सवार की, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीम ने की। आगे करते पिक्चर दिखा दें। बहरहाल ये रेकी करने वाला जो एक तीसरा उनका फैसिलिटेटर या हैंडलर वो भी कुएं से 8-10 मिनट पहले KDA में भी आके चॉकलेट के बहाने उसको कंफर्म करता है कि यहाँ पे है। और पेशावर चौक में भी वो आपने देखा कि पहले से मौजूद था और उसको एस्केप करने में भी हेल्प होता है। ये वही लड़का, ये कर ले आगे वाली पिक्चर दिखा दे। पेशावर चौक ये पेशावर चौक वाली पिक्चर, ये बड़ी पिक्चर दिखा दे। ये बहरहाल इसको क्लोज करके जरा जूम इन कर, स्टॉप कर, जूम इन कर। ये साइड बाई साइड भी इन दोनों के हमने कंपैरिजन किए थे, ये शख्स और शूटर भी जो इस वक्त इधर है। तो ये तीनों, ये दो तो फुटेज से ही यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गए थे और तीसरा जो इनका साथी है वो बाद में इंट्रोगेशन से और इसकी वो कुएं में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल की। जिस तरह DPO साहब ने बताया कि वकूए में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी रिकवर हो गई है, इसी तरह इन तीनों के नाम चूँकि हम सीधे राज में रखना चाहते हैं, हम आपको पेश करेंगे, दिखा देंगे बंदे। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस बड़े नेटवर्क को, इस फसादी नेटवर्क को, जो कि मुल्क दुश्मन नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये खुद मानते हैं। इन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि ये दोनों वारदातें इन्होंने की हैं और मज़ीद भी इनकी प्लानिंग के अंदर मज़ीद वारदातें भी शामिल थी। स्टाइल इनका ये था कि इन्होंने शिया सुन्नी को एक तरफ शिया को कत्ल करना था, एक तरफ सुन्नी को, ताकि आपस में शिया सुन्नी को मुसलमान देख लेंगे। पेशावर वाक़े वाले मुसलमान हैं और KDA वाले पार्टी न्यूज़ पे फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तफ्तीश के बाद इंशाअल्लाह वो भी सारे आपके सामने आएंगे। ठीक है भैया, ठीक अच्छा। आखिर में मैं प्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब भाई यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मौके की नज़ाकत जो है, नज़ाकत इसकी ये है कि 2 दिन के बाद हमारा चेलम शुरू है और चेलम में इमाम हुसैन के ऊपर इस तरह की अगर हम खुदा न खास्ता रिलैक्स कर जाते या ये गिरफ्तार ना करते या हम इतनी जाँफिशानी से काम ना करते, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह SHO सिटी फयाज
एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर, डीपीओ साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन, ये जो मेरी टीम है, इन्होंने जिस तरह मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 1-2 दिन के बाद हमारे जो मजालिस शुरू हैं और फिर हमारा 8 को मेन जुलूस है, तो उससे पहले ही हमने इस फसादी नेटवर्क को, इन टारगेट किलर्स को हमने पकड़ लिया है और अल्लाह के फजलो करम से हम कोहाट में अमन कायम रखेंगे, हर कीमत पर रखेंगे, जो मैं पहले भी कहता हूँ। इंशाल्लाह किसी को कोहाट के अमन को ख़राब करने की इजाज़त करते चलूँ कि इनमें से एक मुलजिम जो कि जराइम पेशा है प्रॉपर, उसकी रावलपिंडी में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में क्रिमिनल रिकॉर्ड, और साथ में आगे तफ्तीश हम इसकी कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त इंडिकेशन मिल रही है वो ये है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये जो नेटवर्क है इसी तरह की फसादी कार्रवाइयों में था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोहाट पुलिस को जब कामयाबी मिली है तो हर जगह पे ये रुक गया। आगे तफ्तीश में इंशाल्लाह होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।